अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। किसका पल्ला भारी है आज पता चल गया है। हुकूमती हरकारों की दुम के ऊपर जैसे पांव आ जाता है वैसे पांव आ चुका है। और हालत यह है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बयान के बाद दूसरा बयान, और यह हजम नहीं हो रहा कि एक नाजायज केस था जिसके बारे में खुद राना सनाउल्लाह ने चंद दिन पहले एक टीवी शो में यह बोल दिया था कि इस तरह के केसेस के अंदर कोई जान नहीं है और इस तरह के केसेस के अंदर से निकलना कुछ नहीं है, इसमें से रिलीफ मिल जाएगा इमरान खान साहब को। लेकिन यह समझ नहीं आई किसी की और वो वही करते गए जो करते चले आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, कौन बचाएगा पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, साथ साथ ये नारे लग रहे हैं ना वो बागी ना गद्दार कैदी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार कैदी नंबर 804। और सब किसका पल्ला भारी है, पीछे मुड़कर देखो, ये भी सारे नारे लगाए जा रहे हैं, मिठाइयां तकसीम हुई हैं। मैं मुताद्दिद लोगों से मुसलसल राब्ते में था, वो बता रहे हैं कि यार आपकी सोच है फारूकी साहब, इस कदर खुशी मनाई जा रही है पाकिस्तान भर में। एक छोटा सा ग्लिम्स शुरू में टिकटॉक से उठाया हुआ आपने मुलाजा कर लिया है। मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको इस व्लॉग के अंदर कुछ डिफरेंट स्टफ दिखाऊं, ऐसा स्टफ दिखाऊं जिससे आप देख के न सिर्फ खुश हों, महजूज हों, एंजॉय करें, बल्कि साथ साथ ये भी समझें कि अवाम जब अपने महबूब लीडर के हवाले से इंसाफ पर मबनी फैसले आते हुए देखती है तो उनकी रिएक्शन या रद्द-ए-अमल उनका क्या होता है। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटा घंटे अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबाइएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सब्सक्राइब करें तो ऑल वीडियोस को ऑप्शन क्लिक कीजिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशन मिले। मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं ताकि फायरवॉल ब्रेक हो सके। व्लॉग दूसरा मेरा लेट नाइट को आ रहा है क्योंकि फैसला आना था, इसलिए मैं माजरत खा हूं, लेकिन इसको अपना आयत समझ के इत्तफाक कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। सबसे पहले कुछ बोलती तस्वीरें देखेंगे तो आप हिल जाएंगे। पहली बोलती तस्वीर मुलाजा कीजिए, ये मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक, उनके अहलिया और उनकी साहबजादी कोर्ट के अंदर जिस वक्त ये केस हेयरिंग हो रही थी, हब्स और पसीने से बुरा हाल था, एयर कंडीशन नहीं चल रहा था। जिस वक्त फैसले का पहला जुमला सुनाया गया कि इस केस को खत्म किया जा रहा है और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बाइज्जत बरी किया जाता है, उस वक्त पहले आंसू का कतरा अलीमा खान और इमरान खान साहब की दीगर बहनों की आंखों से निकला। दूसरा आंसू का कतरा शाह महमूद कुरैशी साहब की अहलिया और उनकी साहबजादी मेहर बानो कुरैशी के बगल गिर होने के बाद उनकी आंखों से निकला। ये मैं आपको दिखा रहा था। दूसरी बोलती तस्वीर, ये मुलाजा कीजिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम से निकलने के बाद जब फैसला आ चुका था तो वकला अलीमा खान, अहलिया शाह महमूद कुरैशी, साहबजादी शाह महमूद कुरैशी और दीगर साहबजादियों के हमरा और जैन कुरैशी साहब और अलीमा खान साहिबा की दूसरी बहन यानी इमरान खान साहब की दूसरी बहन, इनके हमरा विक्ट्री साइन के साथ ये तस्वीर खींची गई है। तीसरी बोलती तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मुलाजा कीजिए, सलमान सफदर साहब, ये अलीमा खान साहिबा और उनकी दूसरी हमशीरा हसान नियाजी की वालिदा उनके साथ खड़े और सलमान सफदर है और उसके पीछे जैन कुरैशी साहब हैं और लेफ्ट साइड पे अहलिया हैं मखदूम शाह महमूद कुरैशी और राइट साइड पे मेहर बानो कुरैशी हैं। तो इनके दरमियान एक जो एक्सचेंज ऑफ स्माइल्स है वो हो रहा है, वो आप देख सकते हैं। आज के मैन ऑफ द मैच दो शख्सियात हैं, एक है सलमान सफदर साहब हु इज एक्चुअली द टीम लीडर ऑफ द लॉयर्स जो खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे साइफर केस के अंदर। दूसरे ये चौधरी साहब है, हमारे प्यारे दोस्त खालिद यूसुफ चौधरी, मेरे केस के अंदर भी ये इन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया था, वो मौजूद हैं। चौथी बोलती तस्वीर, ये मैं आपको दो बहनें, एक अलीमा खान साहिबा, दूसरी उनकी दूसरी हमशीरा, इनके हस्बैंड जो है वो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स के साबिक ऑफिसर हैं। ये दोनों इस वक्त खड़ी हैं और पीछे जो है हसान नियाजी की वालदा है मेरे ख्याल में, ये तीनों खड़ी हैं और तीनों अपने भाई के इस केस में बाइज्जत बरी होने और केस के खात्मे के ऊपर खुशी का इजहार कर रही हैं। मामला यही तक नहीं रुकता है, पूरे पाकिस्तान में मिठाइयां तकसीम की गई, पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया गया, खुशी का इजहार किया गया। जैसे ही फैसला आया उसके ठीक 15 मिनट बाद बैरिस्टर अकील साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू हो गए और हुकूमती हरकारों की जानिब से बयानात दागना शुरू हो गया कि ये किस तरह के नताइज आ रहे हैं, किस तरह के फैसले आ रहे हैं। वो हुकूमती रहनुमाओं के जो बयानात हैं वो मैं शामिल करूंगा, कैसे कर लेते हो यार में, वो आप देखेंगे आप हिल जाएंगे कि वही है
चाल बेढंगी जो कल भी थी, जो सो अब भी है, तो ये वाला मामला हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। दूसरी टॉप स्टोरी में शामिल करता हूं, इमरान रियाज खान, हमारे दोस्त, साथी, फेलो कलीग, जर्नलिस्ट, बड़ा लंबा अरसा उन्होंने कैदे तन्हाई में गुजारा है। वो आज हज की गर्ज से रवाना हो रहे थे। कोर्ट के हुक्म पर उनका नाम ईसीएल से निकला नहीं निकला, ये बाद में उनको पता चला जब वो मौजूद थे एयरपोर्ट के ऊपर। उन्हें रोका गया, उनके साथ 2 वकला भी थे और उन्हें जाने से रोक दिया गया। उसके बाद इमरान रियाज खान समी इब्राहिम साहब के साथ जो है वो अदालत पहुंचे, कोर्ट पहुंचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद हज पर रवानगी से रोकने पर इमरान रियाज खान एफआईए के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा पहुंचे। इसके ऊपर इमरान रियाज खान ने खुद जो ट्वीट किए थे वो मैं कुछ आपके सामने शेयर करता हूं। उन्होंने कहा कि इस बार पंजाब यानी एंटी करप्शन एक पुराना मुकदमा निकाल लाई है जिसका अदालत में पहले ही कबाड़ा हो चुका है। वो अपने मुतालिक बोल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद नाम बदस्तूर ईसीएल और पीसीएल में मौजूद है, यानी इन दोनों में से नहीं निकाला गया। मिसेस इमरान रियाज ने एक ट्वीट किया हुआ था कि हमारे लिए दुआ करें, 3 साल हम लगातार हज की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्या बनता है। इसके ऊपर इमरान रियाज खान ने एक और ट्वीट किया हुआ, दिल नहीं छोड़ना, इंशाल्लाह जरूर हज करेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान के अंदर लॉज भी मौजूद हैं, और अगर अदालतों ने यह अहकाम जारी कर दिए हैं कि इनका नाम किसी भी तरह की स्टॉप लिस्ट से निकाला जाए तो मेरे ख्याल में निकाल दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, इसकी जवाबदेही अदालतें ही कर सकती हैं। इमरान रियाज खान उसको परसू करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा पहुंचे हैं। वी आर फ्री सिटीजन एंड वी आर ऑन द लॉ ऑफ द लैंड, तो फ्री सिटीजन्स को रोका नहीं जा सकता मेरे ख्याल में। लेट्स सी कि इसके अंदर से क्या निकलता है। बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं जो पीएनआईएल वगैरह पे थे उनके नाम निकाल दिए गए हैं, लेकिन 2-3 लोग हैं जिनके अभी भी नाम शामिल हैं, बशमूल समी साहब एंड इमरान रियाज। तो देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। तीसरी टॉप स्टोरी हम शामिल करते हैं। ये टॉप स्टोरी मेरी नजर में अजीब व गरीब है, मैं हिल गया ये देख के। सऊदी सफारतकारों के साथ इस्लामाबाद में डकैती का वाकया, मतलब ये साबिर शाकिर साहब ने ये खबर शेयर की हुई है। तो उस वाकये की जो एफआईआर है वो मेरे सामने पड़ी है, मैं देखकर दंग रह गया। 2 अदद सफारतकार जो हिल व्यू पार्क में वॉक कर रहे थे, गन लेकर नामालूम मुल्ज़िमान वहां पर पहुंचे, उनसे मोबाइल फोन, गन पॉइंट और खंजर की नोक के ऊपर लिए और फिर उनसे पासवर्ड्स भी पूछते रहे। उन्होंने नहीं बताया तो वो लेकर रफू चक्कर हो गए। अब सेफ सिटी है, हिल व्यू पार्क जो है आपको पता है बिल्कुल सेंटोरस के बराबर में है और मेन रोड के ऊपर है। और अगर सेफ सिटी कैमरों के मौजूदगी में और इस्लामाबाद पुलिस की मौजूदगी में दिन दिहाड़े इस तरह का वाकया यानी शाम के वक्त हो जाता है तो बड़ा ही अफसोसनाक है और इसको रिव्यू करने की जरूरत है। आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज वियतनाम के सफीर की अहलिया गायब हुई, 3-4 घंटे में उसको रिट्रीव कर लिया गया। गो के पाकिस्तान में बड़ा मसला है कि अगर ख्वाजा सरा मेकअप के अंदर आते हैं तो उनकी शनाख्त नहीं हो पाती, लेकिन सीसीटीवी कैमरों के जरिए जिसको पकड़ना मकसूद हो उसको पकड़ लिया जाता है। बट ये जो लाकानूनियत हो रही है इसको देखकर कराची या लाहौर याद आ जाता है। इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर अगर ये हो रहा है और वो भी सऊदी सफारतकारों के साथ हुआ है तो बहुत गलत बात है। इसके ऊपर आईजी साहब को शदीद तरीन एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हालात जो है वो अगर काबू में नहीं रहते तो फिर पीछे रह क्या गया। एक ही तो शहर है आपके पास वर्थ लिविंग, उसके अंदर भी ये हालात हैं तो फिर किससे सवालात किए जाए। कुछ वायरल बयान शामिल कर लूंगा, कैसे कर लेते हो यार। डिस्क्लेमर, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत। हामिद मीर साहब, सबसे पहले हामिद मीर साहब आज कैपिटल टॉक के हवाले से जो सवाल उठाया हुआ है उन्होंने, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। उनका बयान है, वो कहते हैं क्या साइफर केस के बाद इद्दत में निकाह के केस में भी इमरान खान बरी हो जाएंगे और क्या अदालती फैसले के बाद इमरान खान रिहा हो जाएंगे या जेल में ही रहेंगे। उन्होंने क्वेश्चन उठाया है, उनके इस क्वेश्चन करने को सलाम मैं करता हूं, लेकिन मैं अपनी इनसाइट से आपको यह बात बता देता हूं कि इद्दत में निकाह केस फारिग हो जाएगा। अब चंद दिन में देखिएगा इद्दत में निकाह केस फारिग हो जाएगा। हाँ, एक अलग बात है कि इमरान खान के ऊपर कोई और संगीन गद्दारी केस लॉन्च कर दिया जाए, लेकिन इद्दत में निकाह केस फारिग हो जाएगा। इसको कहते हैं लेवलिंग द फील्ड, इसको कहते हैं बैलेंसिंग द इक्वेशन। बस इसको आप समझिएगा, फिर किसी वक्त मैं बैठूंगा तो। और ये मकबूल जान साहब का जो व्लॉग है आज, उसका जो थंबनेल है इमरान खान साहब के हक में फैसला आने के बाद, उनका थंबनेल कुछ यूं है, अदालती तारीख का बड़ा दिन, इमरान खान शाह महमूद कुरैशी बाइज्जत बरी। जनाब, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है, कोई नहीं रोक सकता उसको। जब पब्लिक के दिलों की आवाज के मुताबिक कोई फैसले आते हैं तो फिर उसको समझा जाता है, और जिस फैसले के अंदर वीकनेस इतनी हो उसको रोका कैसे जा सकता है। सलमान सफदर साहब ने 2-2.5 साल की मेहनत करके इस फैसले के अंदर से नतीजा निकाला है, तो ही इज द मैन ऑफ द मैच।
اس کے علاوہ ان کی باقی جو لائرز ٹیم ہے. اگلا وائرل بیان حبیب اکرم صاحب. اگر آج ڈیجیٹل میڈیا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھا رہا ہے تو ڈیجیٹل میڈیا والوں کو دہشت گرد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کیسے کہہ سکتے ہیں, اور میں اس پہ اتنا کہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی, محمد مالک صاحب کہتے ہیں نواز شریف اور دوسرے لوگوں کو الیکشن میں جیتنے والے امیدوار چاہیے ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. نواز شریف اور دوسرے لوگوں کو الیکشن میں جیتنے کے لیے امیدوار چاہیے ہوتے ہیں, الیکٹیبلز چاہیے ہوتے ہیں, لیکن عمران خان جس پہ ہاتھ رکھتا ہے وہی جیت جاتا ہے. یہ اس بندے کا نصیب بھی ہے اور اس بندے کا ویژن بھی ہے کہ وہ کھمبے پہ بھی ہاتھ رکھتا ہے تو وہ جیت جاتا ہے. افنان اللہ خان صاحب ذرا سنیے گا, آپ کہتے ہیں سائفر کیس بھی سیاست کی نظر ہو. پورا ملک سیاست کی نظر ہوئے پڑا ہے بھائی. یہ کہتے ہیں سائفر کیس بھی سیاست کی نظر ہو گیا. پورا ملک, نیب, پورے ادارے سیاست کی نظر ہوئے پڑے. کیسے کر لیتے ہو یار؟ آج تم کہتے ہو کہ یہ سائفر کیس سیاست کی نظر ہو گیا کیونکہ فیصلہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کے برعکس آیا ہے, تو آپ کچھ بھی کہہ دو گے. کمال ہے یار, کمال ہو گیا یار. کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو؟ آگے چلتے ہیں جی. ہنا پرویز بٹ صاحب, ان کا تو سٹیٹمنٹ شامل کرنا پڑتا ہے, کیا کریں, مجبوری ہے. فتنے کو ریلیف پر ریلیف. یہ سیاسی جو شعبدہ بازی ہوتی ہے نا, اس میں اگر دوسری طرف سے بھی ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں آئی کنڈیم اٹ, اس طرف سے بھی استعمال ہوتے ہیں آئی کنڈیم اٹ, لیکن یہ آپ کو ان کے اندر جو پکتے ہوئے اور پھٹتے ہوئے لاوے کی کیفیت ہے اس کی عکاسی کرتا ہے سٹیٹمنٹ. فتنے کو ریلیف پر ریلیف. اسی لیے اس ملک کے حالات تبدیل نہیں ہوئے. بھائی وہ بندہ آیا 3.5 سال کے لیے ہے, اس بندے کے اوپر جھوٹا کیس, ایک نہیں 203 کیسز داغ دیے گئے, ٹھیک, اور ملک کے حالات ٹھیک اس کی وجہ سے نہیں ہو رہے جو 3.5 سال رہا, اور جو 40 سال سے براجمان ہے بائی ہک اور کروک بار بار آ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے بھی تھوپتے ہیں, ان کی وجہ سے ملک کو کوئی نہیں فرق پڑا. میں اتنا کہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو بھائی, کیسے کیسے کیسے. آگے جی, حامد میر صاحب, عمران خان کے خلاف غداری کے مقدمے میں حمود الرحمان کمیشن کے اس انکشاف پر بحث ہوگی کہ 1971 کی جنگ میں سیز فائر کے حکم کو سرنڈر میں کس نے بدلا. پاکستانی فوج بہادری سے لڑ رہی تھی, مزید 2 ہفتے ڈھاکہ کا دفاع کر سکتی تھی, لیکن جنرل نیازی نے سرنڈر کیوں کیا؟ حامد میر صاحب کا کوسچن ہے جی. سہیل وڑائچ صاحب, جیل والوں کو انقلاب کے خواب دیکھنا بند کرنے دینے چاہیے, کیا انہیں 9 مئی سے سبق نہیں ملا؟ اس پہ میں کامنٹ نہیں کروں گا. آگے انصار عباسی صاحب جی, انصار عباسی صاحب, معیشت اور گورننس کی کامیابی یا ناکامی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لڑائی سے گہرا تعلق ہے. اگر معیشت اچھی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ لڑائی جیت سکتی ہے, اور اگر ایسا نہیں ہو تو عمران خان کا سیاسی بیانیہ ہی نہیں چلے گا اور انہیں آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ وائرل بیانات میں اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو یار. آج بڑا جشن منایا جا رہا ہے پاکستان بھر میں, حالات جیسے بھی ہیں آپ کے سامنے ہیں. کل صبح بڑے کیسز ہیں, اس کے اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھیں گے. ولاگ سے اتنا ہی.